एक गांव में राजू नाम का 20 वर्षीय युवक रहता था। राजू का ऐसा दुनिया में कोई नहीं था। वो अनाथ था। राजू गांव के एक साहूकार के यहाँ खाना बनने का काम करता था। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ राजू, ग्राहक टेबल पर खाली बैठे हैं। आज मैं दाल मखनी की अलग रेसिपी बना रहा हूँ साहूकार जी। देखिएगा आज की दाल खाकर ग्राहक उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अरे राजू, उंगलियां चाटने की बात बाद में देखना, पहले जाकर ग्राहक को खाना देकर आओ। बस साहूकार जी कुछ देर और रुक जाइए, अभी 2 मिनट में सारे ग्राहक का खाना लगाता हूँ। साहूकार रसोई घर से बाहर चला गया। कुछ देर बाद राजू सारे ग्राहक को खाना लगा दिया। राजू के हाथों से बनी दाल मखानी सभी को बहुत पसंद आई। उन्हीं ग्राहकों में से एक ग्राहक भोलूराम साहूकार से बोला, आज की दाल मखनी का तो जवाब नहीं साहूकार जी। पेट तो भर गया लेकिन मन नहीं। अब मैं क्या कर सकता हूँ? मेरे ढाबे का खाना ही इतना अच्छा बनता है कि लोगों का पेट तो भर जाता है लेकिन मन नहीं भरता। मेरी पत्नी बहुत अच्छा खाना बनाती है। ये कैसी बातें कर रहे हैं साहूकार जी? आपकी पत्नी तो आपके पास बैठी पैसे गिनती रहती है। खाना तो अपना राजू बनाता है। राजू की तारीफ करने में क्या आपकी जुबान कड़वी हो जाती है? इतना कहकर राजू वहां से चला जाता है। साहूकार गुस्सा होकर अपनी पत्नी राधा की ओर देखकर बोला, देख रही हो तुम, कितनी बार कहा है कि तुम भी रसोई घर में राजू का हाथ बता लिया करो। मैं एक बार में एक ही काम कर सकती हूँ, या पैसे गिन सकती हूँ या रसोई में कुर्सी पर बैठ सकती हूँ। तुम बिल्कुल मूर्ख की मूर्ख ही रहोगी। जरा सोचो, कल को ये राजू हमारा ढाबा छोड़कर चला गया तो क्या होगा? लोगों को इसके हाथों के बने खाने का स्वाद लग गया है, इसलिए मैं लोगों को बताता हूँ कि खाना राजू ने नहीं तुमने बनाया है, लेकिन तुम मेरी बातों को समझती ही नहीं। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ये विचार तो मेरे मन में आया ही नहीं। कल से मैं भी राजू के बगल में कुर्सी लगा के बैठी रहूंगी। अगले दिन राजू ढाबे पर आया, तभी साहूकार राजू की ओर देखकर बोला, राजू, आज से मेरी पत्नी तेरे साथ रसोई घर में रहेगी। साहूकार जी मालकिन को क्यों परेशान कर रहे हैं? मैं हूं ना खाना बनाने के लिए। जितना बोला है उतना करो, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है साहूकार जी, जैसी आपकी मर्जी। राधा उस दिन के बाद राजू के साथ रसोई घर में बैठने लगी। कुछ दिनों बाद साहूकार ने सभी ग्राहकों को विश्वास दिला दिया कि खाना राजू नहीं राधा बनाती है। एक दिन राजू काम पर जाने के लिए अपने घर से निकल ही रहा था कि तभी साहूकार जी आ गए। साहूकार जी आप? मैं तो ढाबे में ही आ रहा था। मैं तुम्हें यहाँ ये बताने आया हूँ कि अब तुम्हें मेरे ढाबे में कम करने की कोई जरूरत नहीं है। ये कैसी बातें कर रहे हैं साहूकार जी? जहाँ तक मैं जानता हूँ मैं बहुत मेहनत से खाना बनाता हूँ और मैंने कभी आपको शिकायत का मौका भी नहीं दिया। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता राजू, तुम्हारी वजह से मेरे ढाबे का नाम पूरा बदनाम होता जा रहा है। ये कैसी बातें कर रहे हैं साहूकार जी? जहाँ तक मुझे याद है मैं जब से ढाबे पर काम कर रहा हूँ तब से आपका ढाबा पहले से बेहतर चलने लगा है। हाँ, ज्यादा चलने लगा है, लेकिन सिर्फ तुम्हारे नाम पर। अगर मैं तुम्हें कुछ दिन और काम पर रखता तो शायद मेरे ढाबे का नाम साहूकार ढाबे से बदलकर राजू ढाबा हो जाता। ऐसा मत कीजिए साहूकार जी, मैं एक अनाथ हूँ और मुझे इसके अलावा और कोई काम नहीं आता। वो तुम्हारी समस्या है राजू, मेरी नहीं। आज के बाद मेरे ढाबे के आसपास भी दिखे ना तो टांगे तोड़कर गांव से बाहर फिकवा दूंगा। इतना कहकर साहूकार गुस्से में वहां से चला गया। राजू बेरोजगार हो गया। थक हार कर राजू गांव के मुखिया के पास चला गया। मुझे सब पता है राजू कि साहूकार ने तुम्हारे साथ क्या किया है, लेकिन तुम तो जानते हो कि साहूकार मुझसे कहीं ज्यादा ताकतवर और धनवान है। मैं उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मुखिया जी, मैं आपको साहूकार से लड़ने की बात नहीं कह रहा, मैं तो आपसे कुछ मदद मांगने आया हूँ। आप तो जानते हैं मुखिया जी कि मैं एक अनाथ हूँ। कुछ वर्ष पहले ही मेरे माता पिता छोड़कर चले गए और मैं अपना गांव छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता। तुम कहना क्या चाहते हो? मुखिया जी, मैं सिर्फ खाना बनाना चाहता हूँ। तुम्हारे पिता भी बहुत अच्छे बावर्ची थे। मुखिया जी, आप मेरी थोड़ी सी मदद कर दीजिए। मैं अपने गांव में खुद का ही ढाबा खोलना चाहता हूँ। मुझे आप थोड़ा सा पैसा दे सकते हैं क्या? जब मेरा ढाबा चलने लगेगा तब मैं सारे पैसे वापस कर दूंगा। ठीक है, गांव में मेरी जो खाली जमीन पड़ी है तुम वहां पर अपना ढाबा खोल लो। तुम्हें जितना पैसा लगेगा मैं देने के लिए तैयार हूँ। मुखिया की बात सुनकर राजू खुश हो गया। राजू बड़े ही मेहनत से खाली जमीन पर ढाबा बनने में जुट गया। जी तोड़ मेहनत के बाद राजू ने वो ढाबा बनाकर तैयार कर लिया। कुछ दिनों बाद राजू के ढाबे पर ग्राहक आने लगे और यही बात साहूकार को परेशान करने लगी। जिस बात का मुझे डर था वही हुआ राधा।
उस राजू ने अपना ढाबा गांव में ही खोल दिया। अब ग्राहक मेरे ढाबे पर कम और उसके ढाबे पर ज्यादा जाते हैं। आपके अंदर तो लोमड़ी जैसी दिमाग है। उस दिमाग का इस्तेमाल कीजिए और उसका ढाबा बंद करवा दीजिए। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मुझे मेरे तेज दिमाग से कुछ तो योजना सोचना पड़ेगा। साहूकार ने बड़े ही चालाकी से ग्राहक को अपनी बातों में ले लिया। वो ग्राहक राजू के ढाबे में चुपके से खाने में साहूकार के लाए हुए दवाई खाने में डालाया। उस दिन जिसने भी राजू के ढाबे में खाना खाया उसका पेट खराब हो गया। अगले दिन राजू के ढाबे के सामने गांव के लोगों की भीड़ लग गई। एक व्यक्ति गुस्सा होते हुए राजू से बोला, तुम्हारा ढाबा के चलने लगा तो आपने औकात भूल गए। ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने क्या किया है? क्या किया है? अरे कल मैंने तुम्हारे ढाबे पर दाल खाई थी, तब से मेरा पेट खराब है और यहाँ पर जितने लोग खड़े हैं उन सबका पेट खराब है। उन सबके जिम्मेदार तुम हो। तुमने जरूर खाने में कुछ न कुछ मिलाया है। आपको गलतफहमी हुई है। मैंने खाने में कुछ भी नहीं मिलाया। आज के बाद हम में से कोई भी तुम्हारे ढाबे पर खाना खाने नहीं आएगा। अपना खाना बनाकर स्वयं ही खा लेना। इतना कहकर वो व्यक्ति वहां से चला गया। राजू आंखों में आंसू लिया हुआ अपनी ढाबे पर बैठा गया। राजू फिर से बेरोजगार हो गया। कुछ ही दिनों के बाद राजू के ढाबे पर मुखिया आकर बोला, राजू, तुमने जो मुझसे पैसे लिए थे वो मुझे तुम कब दोगे? मुखिया जी, आप तो जानते हैं मेरे ढाबे पर कोई ग्राहक नहीं आ रहा। वो सब मुझे नहीं पता राजू, मुझे मेरे पैसे चाहिए, वो भी ब्याज सहित। मुखिया की बात सुनकर राजू चौंक गया। हमारे बीच ब्याज की कहीं बात ही नहीं हुई थी। मैंने कहा था, तुम सुन नहीं पाए होगे। परसों तक मेरे पैसे ब्याज सहित नहीं मिले तो मैं तुम्हारा मकान तुमसे छीन लूंगा और उसे बेचकर उससे अपने पैसे की भरपाई करूंगा। ऐसा मत कीजिए मुखिया जी, मैं अनाथ हूँ। अगर आप मुझसे मेरा घर ही छीन लोगे तो फिर मैं कहाँ जाऊंगा? तुम्हें मैं 2 दिन का समय देता हूँ। इतना कहकर मुखिया वहां से चला गया। 2 दिन बाद मुखिया ने राजू को उसी के घर से निकाल दिया और राजू का ढाबा तोड़ दिया। राजू आंखों में आंसू लिए जंगल की ओर चला गया। वहां जंगल में जाकर एक पेड़ के नीचे बैठकर अपनी किस्मत पर रोने लगा। राजू को रोते हुए सुबह से शाम हो गई। तभी उसने देखा उस पेड़ पर चिड़िया का घोंसला बना हुआ था, जिसके ऊपर चील बार बार मंडरा रही थी। इस चील को भागना होगा, ये इसका घोंसला तोड़ देगी। मेरा घर बचाने के लिए कोई भी गांव वाला नहीं आया, लेकिन मैं इस बेजुबान का घर इस चील को नहीं तोड़ने दूंगा। राजू ने चील को वहां से भगा दिया। तब वहां पर चमत्कार हुआ। उस घोंसले पर बैठी हुई चिड़िया राजू के पास आकर बैठ गई और वे एक तेज रोशनी के साथ एक सुंदर रानी में बदल गई। कौन हो तुम? बरसों पहले मुझे श्राप मिला था। श्राप के कारण चिड़िया बनकर इस घोंसले में कैद कर दिया गया था। अगर तुम इस चील को नहीं भगाते तो वो चील मुझे मारकर वो घोंसला तोड़ देती। वो एक चील के रूप में एक राक्षस था। लेकिन तुम अपने असली रूप में कैसे आई? मुझसे कहा गया था कि जब भी कोई मुसीबत का मारा हुआ सच्चा युवक तुम्हारी मदद करेगा, तुम्हारा ये श्राप समाप्त हो जाएगा। और देखो, मैं मुक्त हो गई। तुमने मेरी मदद की है तो मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी। मैं तुम्हारे बारे में सब जानती हूँ। तुम मेरी मदद कैसे कर सकती हो? क्यों नहीं कर सकती? तुम बहुत अच्छा खाना बनाते हो, बस तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं। एक घर था, वो भी तुमसे छीन लिया गया। लेकिन कोई बात नहीं, तुमने जिस घोंसले को टूटने से बचाया है वही घोंसला आज से तुम्हारा घर होगा और इस घोंसले में तुम्हारा खुद का बना हुआ ढाबा होगा। इतना कहकर उस रानी ने अपना हाथ उस घोंसले की ओर घुमाया और एक तेज धमाके के साथ वो घोंसला एक ढाबे में बदल गया। ये ढाबा आज से तुम्हारा है। तुम्हें यहाँ से कोई भी नहीं निकाल सकता। जब भी कोई तुम्हें यहाँ से निकालने की कोशिश करेगा तो वो खुद ही मुसीबत में फंस जाएगा। इस कहानी के अगले भाग को देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। जल्द ही लाएंगे दोस्तों।